जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल आयुष में। दोस्तों मैं आज सबको बताने वाला हूं कि अपने ICICI बैंक में अगर अकाउंट खुला रखा है तो अगर आपके पास ATM कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है तो कैसे फ़ोनपे को लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को स्टेप बाय एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे ICICI बैंक को सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, वो भी फ़ोनपे में। अपने फ़ोनपे को ओपन कर लेना। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो इस तरह से अपने फ़ोनपे को ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ऐसे ऊपर स्क्रॉल करना है। आ रहा है नीचे पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड के नीचे आ रहा है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पे आपको ऐसे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ICICI बैंक मेरा पहले से ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो आपको ये क्या करना है, आप भी अगर एक्टिवेट कर लिए कोई बैंक, अगर आपको ICICI बैंक एक्टिवेट करना है तो आपको क्या करना है, ऐसे इस बैंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ अनलिंक बैंक अकाउंट आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करते अभी देखिए दोस्तों, मेरा बैंक यहाँ से अनलिंक हो गया। बैंक अनलिंक होने के बाद आपको यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से बैक आ जाना। बैक आकर के अपने मोबाइल एप्लीकेशन में आना है। मोबाइल एप्लीकेशन में आकर के देखना है फ़ोनपे कहाँ है। फ़ोनपे जहाँ मिल रहा है उसको 2-3 सेकंड के लिए टैप करके रखना है। ऐसे करके रखने के बाद फिर दोबारा आपको वही ऑप्शन दिखेगा, iFinFo अनइंस्टॉल और शेयर। आपको क्या करना, अनइंस्टॉल पे ऐसे क्लिक कर देना, अनइंस्टॉल कर देना। अब देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से फ़ोनपे एप्लीकेशन डिलीट हो चुका है। डिलीट इसलिए हम करवाएं दोस्तों क्योंकि RBI द्वारा न्यू अपडेट का फ़ोनपे लॉन्च हुआ। जो आपके ICICI बैंक में अकाउंट है उसको आप सिर्फ अपने आधार कार्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको न्यू अपडेट वाला वो फ़ोनपे कहाँ मिलेगा, इस तरह बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। अभी जो ये वीडियो दोस्तों मेरा देख रहे हैं, इसी वीडियो के माध्यम से आपको न्यू अपडेट का फ़ोनपे लिंक मिलेगा, जो आपको यहीं से डाउनलोड करना होगा, तभी आप फ़ोनपे को आधार कार्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि आप बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे तो न्यू अपडेट का जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको पहले इन्फॉर्म हो जाएगा। सो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को ऐसे टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पे जब ऐसे क्लिक करेंगे, टाइटल पे क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन के नीचे आ रहा है, देखिए यहाँ पे फ़ोन पे लिंक लिखा हुआ है। इस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे। फ़ोन पे लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटो रिडायल होकर के प्ले स्टोर पे ले जाकर छोड़ देगा, जहाँ से आपको न्यू अपडेट वाला फ़ोन पे का लिंक मिल जाएगा। आपको देखिए इस तरह से ऐसे मिलेगा। आपको यहाँ से क्या करना है, इसको ऐसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, सम टाइम वेट कीजिए गाइज। सो गाइज देखिए हमारा फ़ोनपे एप्लीकेशन पूरी तरह कंप्लीटली डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर देना है। ऐसे ओपन, इंटर योर मोबाइल नंबर, आपको वही मोबाइल नंबर डालना जो आपके बैंक खाते में ऐड हो, लिंक हो और आपके आधार कार्ड में भी लिंक होना चाहिए। सो दोस्तों मैं यहाँ ऊपर ही मेरा मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से फिल करके होने के बाद अभी देखिए 5 अंक का OTP आएगा। तो आप फिल होकर के सबमिट हो गया, देखिए वेरीफाई हो गया। परमिशन मांग रहा है, इसको अलाउ करना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद अभी यूजिंग UPI नाउ, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से स्किप कर देना। स्किप का नया पेज खुल करके आया, ऐड योर बैंक अकाउंट टू सेंड मनी, रिचार्ज, पे बिल, मोर। आप यहाँ से अपना जब बैंक कर रहा है, आप यहाँ से बैंक अपना ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं और पे बिल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली ऐड बैंक कर लेना है। यहाँ से बैंक इस तरह से उसको टच करने पर इस तरह से नया पेज खुल करके आया, सेलेक्ट ए बैंक लिंकेड विद। आपको यहाँ से अपना बैंक एक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करना, अगर आपका यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है बैंक, तो डायरेक्टली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं शो हो रहा है तो यहाँ से सर्च बाय बैंक नेम लिख करके यहाँ उस बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक में आपका अकाउंट हो, उस बैंक का नाम लिख करके यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका वो बैंक दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों मेरा बैंक इधर ऊपर ही दिखाई दे रहा है, मैं ऊपर से इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी देखिए दोस्तों मेरा बैंक जो है अकाउंट बैंक सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से नया पेज खुल करके आया। रीसेट पिन यहाँ दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में।
और नीचे आ रहा है आप में आएगा यहाँ सेट योर पिन। आपको क्या करना है, सेट योर पिन पे क्लिक करना है। मैं रीसेट पिन पे क्लिक करेंगे क्योंकि लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाना पड़ रहा है कि कैसे ICICI बैंक को बिना ATM डेबिट कार्ड से फ़ोन पे लॉगिन कर सकते। सो दोस्तों मैं यहाँ से रीसेट पिन पे क्लिक करते हैं। रीसेट पिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आ रहा है ATM कार्ड डिटेल। आपको क्या करना है, अपने डेबिट ATM कार्ड का लास्ट का 6 अंक डालना है। आपको क्या करना है, यहाँ से अपने ATM कार्ड का डिटेल डाल देना है। ऐसे जैसे वैलिड आपको यहाँ पे अपने ATM का एक्सपायरी नंबर डाल देना है। यहाँ प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ATM डेबिट कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, डोंट हैव ए डेबिट कार्ड, इस पर क्लिक करके आप आधार कार्ड के माध्यम से फ़ोन पे को लॉगिन कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, डोंट हैव ए डेबिट एंड ATM कार्ड, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप आधार कार्ड का ऑप्शन खुल जाएगा। आप वहाँ से आधार कार्ड नंबर डाल करके आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से फ़ोन पे को लॉगिन कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं यहाँ से इसको प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस करने के बाद अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद इंटर 6 डिजिट बैंक OTP, अभी यहाँ से 6 डिजिट बैंक OTP आएगा। दोस्तों OTP आकर के सबमिट फिल हो गया। फिल होने के बाद आपको यहाँ से सही वाले पे क्लिक करना है। सही वाले पे क्लिक करने के बाद अभी कुछ इस तरह से नया पेज खुल गया है। सेट 4 डिजिट UPI पिन, यहाँ से अपना UPI पिन जिसको पासवर्ड बोला जाता है, आपको यहाँ से अपना पासवर्ड डालना, कोई 4 अंक का मनपसंद का डाल के यहाँ से सही वाले पे क्लिक करेंगे। फिर वही दोबारा कन्फर्म करने के लिए वही दोबारा डालने के बाद सही वाले पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा फ़ोन पे लॉगिन हो गया। UPI पिन सक्सेसफुली सेट, हमारा UPI पिन बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आकर के अपने फ़ोन पे के होम पेज पे आना। होम पेज पे आएंगे तो कुछ इस तरह से नया पेज खुल करके आएगा। पहले ही आ रहा है देखिए ट्रांसफ़र मनी। ट्रांसफ़र मनी में आपको क्या करना है, यहाँ से टू मोबाइल नंबर पे क्लिक करके 1-2 रुपये भेज करके कहीं देखना कि हमारा पेमेंट, हमारा पैसा जा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक नंबर कोई भी, यहाँ से 1 रुपये सेलेक्ट करेंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे पे कर देंगे। पे पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ सही वाले पे क्लिक करेंगे। सही वाले दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है, ऊपर पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से बैक आकर के डन करके आपको और एक ऑप्शन बता रहा हूँ दोस्तों, आपको क्या करना, अपना UPI पिन जानना कि बना है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ आ रहा है चेक बैलेंस। चेक बैलेंस पे ऐसे क्लिक करेंगे। चेक बैलेंस पे क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपना UPI पिन डालेंगे। डालने के बाद सही वाले पे क्लिक करेंगे। सही वाले पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से हमारा अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको इस तरह से अपना UPI पिन के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, सब कुछ अपना यहाँ से यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको किसी ऐप की डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। सो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।